रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में कलावती का परिवार रहता था। अभी कुछ दिनों पहले कलावती के बेटे राहुल की शादी पास के गांव की ही राधा के साथ हुई थी। कलावती राधा को बहुत मानती थी। राधा ने आते ही कलावती के घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। इसके साथ साथ उसके घर में जो बेटी की कमी थी उसे भी पूरा किया था। लेकिन कलावती को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि उसकी बहू राधा बहुत ही भोली थी। वो किसी की भी बातों को बहुत जल्दी नहीं समझ पाती थी। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये आपको आज की पूरी स्टोरी देख के समझ में आ ही जाएगा। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? अभी बैठो राधा बिटिया, अभी बात करते हैं। खाना बनाने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। ठीक है, लेकिन आप बता तो दीजिए क्या बनाना है। आज खाने में मटर पनीर, खीर, चावल और पूड़ी बना लो। यहीं पे राधा की बत्ती गुल हो गई। पनीर कैसे खाएंगे? लेकिन माँ जी ने बोला होगा तो ठीक ही होगा। खाने के टेबल पे रखे गए बर्तनों से जैसे ही ढक्कन उठा, सबके होश ही उड़ गए। अरे बहू, ये क्या बना दिया? माँ जी, मटर पनीर। मैंने मटर पनीर की सब्जी कहा था, तुम समझ नहीं पाई। बहू को बुरा ना लगे इसीलिए सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उस दिन सभी ने मज़े से खीर और पूड़ी खाया। ये असामान्य सी दिखने वाली बात कलावती के घर के लिए सामान्य थी, लेकिन कलावती बहू की सादगी और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। कुछ दिनों बाद राधा बहू, पड़ोस की जो सरिता मौसी है ना, उनकी बहू का मुंह दिखाई है। उनके लिए गिफ्ट तुम्हें ही पसंद करना है। तुम अपनी समझ से कुछ भी अच्छा सा ला दो, हम साथ में देने चलेंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन आपको मुझे मदद करना होगा। आप मुझे बताइए तो उनकी बहू को क्या पसंद आएगा, उनकी बहू कैसी है। सरिता मौसी बता रही थी उनकी बहू गाय है, गाय, सर्वगुण संपन्न और बहुत ही सुंदर। यहाँ राधा बहू फिर कंफ्यूज हो गई। कहीं ये कंफ्यूजन कलावती के ऊपर भारी ना पड़ जाए। आइए देखते हैं। गाय जैसी बहू? गाय जैसी बहू को क्या दूं? दूसरे दिन कलावती सरिता के घर पहुंची। सरिता, ओ सरिता। अरे कलावती, आओ आओ। और बताओ कलावती, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सरिता। बहुत दिन हो गया था ना बहू का मुंह देखे, तो मैंने सोचा पहले मुंह देख के आती हूँ, नहीं तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। तो मैंने राधा बिटिया को मार्केट भेजा है, अभी मेरी बहू आती ही होगी। बहुत अच्छा किया कलावती जो तुम चली आई, नहीं तो मैं ज़रूर बुरा मान जाती। वैसे मुझे भी बहुत अरसा हो गया है राधा बिटिया को देखे हुए, आज मैं उससे भी मिल लूँगी। ठीक है, तो अब तुम अपनी बहू को बुलाओ। माया, ओ माया, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। अरे सरिता, तुम तो सही बोल रही थी, बहुत सुंदर बहू है हमारी, और आवाज़ तो जैसे कोयल। आओ बिटिया, बैठो हमारे पास। तीनों बैठ के बातें करने लगे। हंसी मजाक होने लगा और राधा बहू का इंतजार होने लगा। माँ जी, मैं आ गई। कलावती ने राधा बहू को बिना देखे ही बोल दिया। राधा बिटिया, बहू को मुंह दिखाए आप अपने हाथ से दे दो। गिफ्ट देखते ही सारे चौंक पड़े। अरे, ये क्या दे रही है राधा बहू? हाय कलावती, तुम्हें मेरी बहू गाय दिखती है जो तुम्हारी बहू कपिला पशु आहार लेके आई है। अरे नहीं 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 सरिता, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ पे पूरा माहौल सरिता की बहू ने संभाल लिया। अरे माँ जी, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मैंने ही राधा दीदी को बोला था कि मुझे गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ देना होगा तो हमारी गैया के लिए दे दे, और मैंने ही उनको बोला था कपिला पशु आहार लाने के लिए। सरिता की बहू की बातों से सब लोग खुश हो गए, लेकिन कलावती तो बहुत अच्छे से जानती थी कि सच्चाई क्या है। ऐसी ही प्यारी, हंसी वाली और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में।